ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 18 मार्च 2022 चालीसे के दूसरे सप्ताह का शुक्रवार है। आज के पाठों की मूल विषय वस्तु यह है, कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। मत्ती 21:42। आज के पहले पाठ में बताया गया है कि यूसुफ के भाइयों ने ईर्ष्यावश उसे इस्माइली व्यापारियों के हाथों बेच दिया था, जो उसे मिस्र देश ले गए। मिस्र देश में सनय सनय यूसुफ की उन्नति हुई। राजा फिरौन ने पहले उसे राजमहल का प्रबंधक बनाया, तत्पश्चात उसे सारे मिस्र देश का प्रशासक नियुक्त किया। यहाँ तक कि फिरौन ने अपने हाथ से मुद्रा की अंगूठी उतारी और ये यूसुफ की उंगली में पहना दिया। उत्पत्ति ग्रंथ बतलाता है कि कालांतर में यूसुफ और उसके भाइयों के वंशज ईश्वर की चुनी हुई प्रजा बन गए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु असामियों के दृष्टांत के माध्यम से भविष्यवाणी करते हैं कि शास्त्रियों और फरीसियों ने प्रतिज्ञात मसीह को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। जिस तरह से असामियों ने दाखबारी के स्वामी के बेटे को मार डाला, उसी प्रकार वे मसीह को मार डालेंगे। लेकिन वही मसीह जो संपूर्ण सृष्टि का स्वामी है, अपने मरण के बलिदान से मानव जाति को मुक्ति प्रदान करेगा। इस मुक्ति का अर्थ है कि प्रभु यीशु ने अपने दुख भोग और मरण से मानव जाति के पापों का बदला चुकाकर स्वर्ग का राज सदा के लिए खोल देगा। इतना ही नहीं, जिस तरह से दाखबारी के स्वामी ने असामियों को दंड दिया और दाखबारी का पट्टा उनसे लेकर किसी और के लिए दे दिया, उसी प्रकार इस्राएलियों को दिए गए स्वर्ग राज का विशेषाधिकार उनसे छीन लिया जाएगा और किसी और को दे दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। स्वर्ग राज आध्यात्मिक राज है। यह ईश्वरीय प्रेम, शांति और न्याय का राज्य है। प्रभु यीशु के द्वारा लाई गई मुक्ति और स्वर्ग का आध्यात्मिक राज को यहूदियों से छीनकर गैर यहूदियों को दिए गए। इसी मुक्ति के संदेश को प्रभु यीशु के प्रेरितों और शिष्यों ने समस्त संसार में सुनाया। इसी के फलस्वरूप हम ख्रिस्तीय भाई बहन मुक्ति और स्वर्ग राज के अधिकारी बन गए हैं। ईश्वर सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिमान है। उसकी योजना और इच्छा अनंत काल तक बनी रहती है। इन्हें हम अपनी छोटी और सीमित बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। शैतान भी इन्हें समझ नहीं पाया। ईश्वर ने उसकी समझ को कुंठित कर दिया था। शैतान को यह समझ में नहीं आया कि प्रभु की क्रूस मृत्यु ही मानव जाति के पापों का प्रायश्चित है और मुक्ति है। फरीसियों और शास्त्रियों ने ईर्ष्यावश शैतान के उकसाने पर प्रभु यीशु को रोमियों के हाथों मरवा डाला। उन्होंने सोचा कि प्रभु यीशु की मृत्यु से उनकी शिक्षा भी मिट्टी में मिल जाएगी। इसके विपरीत प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान से प्राप्त मानव मुक्ति का समाचार सारे विश्व में फैल गया। ईसा के हत्यारों को पता नहीं था कि ईश्वर टेढ़ी रेखा पर भी सीधा लिख सकता है, कि ईश्वर की सोच मनुष्य की सोच से भिन्न है। हम प्रज्ञापूर्ण सर्वशक्तिमान करुणामय ईश्वर के प्रति अपने मन दिल में आश्चर्य और कृतज्ञता से भर जाएं। उसने सारी मानव जाति और हमारे लिए अपनी प्रेममय इच्छा के कारण और योजना के द्वारा अपने प्रिय पुत्र के शरीर धारण, क्रूस के बलिदान और पुनरुत्थान से मुक्ति प्रदान की। हम यह भी याद करें कि हमारी सोच और कल्पना से परे वह हमें वरदान देने को सक्षम है। इन आध्यात्मिक तथ्यों को हम मन में रखते हुए
हम चालीसे की इस अवधि में अपने को पास्का के मुक्ति रहस्यों में योग्य पूर्वक भाग लेने के लिए अपने को तैयार करें। आमीन।